हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में यूपी सब इंस्पेक्टर यानी यूपी पुलिस एसआई भर्ती के बारे में जो क्या होगी सेफ कट ऑफ और पेपर कैसा आ रहा है, सबसे सटीक और आपको पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपको दी जाएगी प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा। मेरा उद्देश्य होता है छात्रों को जो वास्तविक स्थिति है पूरी तरीके से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो भी एनालिसिस दी जाए, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर मैं चाहता तो दिन में आपको मॉर्निंग में ही आपको चीज़ें बता सकता था, लेकिन जब तक पूरा मूल्यांकन समीक्षा न की जाए, एनालिसिस न कर दिया जाए, तब तक छात्रों को आधी अधूरी जानकारी नहीं दी जा सकती है। जो भी थोड़ा सा मैं विलम्ब करता हूँ चीज़ों को बताने में, लेकिन जो भी चीज़ें बताता हूँ पूरी तरीके से डीप एनालिसिस और अध्ययन करके चीज़ों को आपको मैं बताता हूँ। जल्दीबाजी में मैं भी चाहता तो आपको काफ़ी चीज़ें बता सकता था, लेकिन काफ़ी बच्चों से मैंने बात की और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स ने अपनी जो एनालिसिस है वह बताई, और अच्छे अच्छे ऐसे बच्चे जो बैंक पीयू में प्रीलिम्स मेंस भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों से भी मैंने बात की और काफ़ी ऐसे बच्चों से बात की जो ऑलरेडी जॉब में हैं और कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं। तो काफ़ी सटीक विश्लेषण इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बता दें आपको कि तीनों जो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, जो भी आपके शिफ्ट में पेपर हुए हैं, आज इवनिंग की शिफ्ट की विशेष तौर पर बात करेंगे और मॉर्निंग के शिफ्ट पर साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले, वो आपको मालूम है 10% होते हैं जो जेन्युइन तैयारी करते हैं। और मैं आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें बताऊंगा। मुझे कोई व्यूज़ और मैं सरल चीज़ें बताऊं आपको, आपके अकॉर्डिंग खुश कर दूं कि मैं आपको कि जो ऐसे बच्चे होंगे वो भी खुश हो जाएं और वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके लिए ये विशेषकर वीडियो है। आपको स्पष्ट रूप से बता दें, अगर आप तैयारी जम के कर रहे हैं और आप अगर एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो यह पेपर बिल्कुल कहा जा सकता है कि ईजी नहीं, मॉडरेट आ रहा है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉडरेट आ रहा है। प्रत्येक सेक्शन में 2 4 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वह डेफिनेटली कहा जा सकता है कि वो किसी से नहीं बनते हैं, यानी किसी से होते नहीं हैं। वो थोड़े से कहीं ना कहीं आउट ऑफ द चीज़ें, आपकी जो पैटर्न होता है उससे बाहर आते हैं चीज़ें। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बार बार कि 8 से 10 वाद विवाद आ रहा है संविधान में। बिल्कुल तरीके से ये चीज़ें गलत हैं। 2 से 3 आ रहे हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 3 से 4 आया था और इवनिंग वाले शिफ्ट में भी आपको करंट अफेयर देखने को मिला है, और ये भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संक्षिप्त में मैं कहूँ आपसे, तो पेपर में अगर आपने आज की इस पेपर में जो चीज़ें हैं, हिंदी आपको कहें तो हिंदी भी एक तरह से मॉडरेट आ रही है। और दूसरी चीज़, संविधान, आप विशेषकर संविधान को सबसे ज़्यादा आप वेटेज दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे आपके पेपर 2 दिसंबर को ही क्यों ना हो, संविधान को जितना पढ़ सकते हैं खूब दबा कर पढ़िए। और आप जो है करंट अफेयर, यही संविधान और करंट अफेयर पर विशेष फोकस कीजिए। मूल विधि कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ। बेसिक थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी हिंदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, हिंदी में साहित्य पर जमकर मेहनत कीजिए, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्याकरण को विशेष तौर पर पढ़िए। दूसरी चीज़ आपको बताएं, रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैथ में बात करें तो मैथ में एडवांस बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एडवांस नहीं आती है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस एडवांस को पढ़िए। जो बेसिक आपको अर्थमेटिक आती है वो चीज़ें पढ़ लीजिए, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक जो आपको परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि 120 जाएगी, 350 मेरिट जाएगी, आज का सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ वो सुन लीजिए। जनरल में अगर आपके 110 प्लस, यानी अगर आप नॉर्मली 110 क्वेश्चन जनरल में सही किए हैं, कम भी मेरिट 105 के आसपास रहने के अनुमान है जनरल में। लेकिन मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, 100% जो श्योर शॉट सिलेक्शन पाएंगे आज के शिफ्ट में जनरल में। अगर आप 110 क्वेश्चन करते हैं तो श्योर शॉट सिलेक्शन आपका होना तय है। ओबीसी की बात करें तो 100 से लेकर अगर आपके 105 के आसपास हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आज के शिफ्ट में पेपर में हो जाएगा। और ये निश्चिंत रहिए, नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें होंगी, वो चीज़ें अलग ही हैं, मैं क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर यहीं पे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपको 90 to 95 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, 95 के आसपास, 95 के आसपास, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ एससी के बारे में और एसटी के बारे में बता दें, 85 से 90 के बीच
और 80 के आसपास एसटी की। फीमेल्स की लगभग वही चीज़ें हैं, 90 के आसपास फीमेल्स की भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। यह रहा आज का एनालिसिस। मिलेंगे फिर एक नए एनालिसिस के साथ, जो भी छात्रों की ओपिनियन होंगी और पूरी तरीके से जो भी चीज़ें तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जो पाठ्यक्रम में चीज़ें दी हैं उनको लगातार फॉलो करते रहिए। मशीन इनपुट का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और सिंबल जो आपको होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो भी आपके होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं वो चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन आने वाली आगामी शिफ्टों में ये चीज़ें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आपने अगर इन चीज़ों को पढ़ा है, मैं इस चीज़ कहूँगा कि कोई भी लाइव क्लास वीडियोज़ कुछ भी मत देखिए। जितना आपने आज तक पढ़ाई की है बस वही चीज़ें आप रिवीजन कीजिए। कोई भी चीज़ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जितना पढ़ा है उसी में अगर आपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से डील कर लिया, टैकल कर लिया, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जमकर मेहनत कीजिए और पेपर को पूरी तरीके से जितना आपने एफर्ट अभी तक लगाया है वो पूरा फुल एफर्ट जो है अभी भी जारी रखिए, और डेफिनेटली बिल्कुल अब आपको कोई भी मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जमकर तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।